Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Shopping Compass. आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। बेसिकली आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे और चेक करेंगे वीडियोस को, तो आप देखोगे कि मेनली वीडियोस आर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, एनसीईआरटीज हम पढ़ रहे हैं उसमें, संस्कृत की बेसिकली। तो आज की वीडियो बेसिकली डीएसएसपी पीआरटी के लिए होने वाली है। आप जैसे कि आप सबको पता है कि डीएसएसपी पीआरटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सितंबर से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो मेनली बहुत सारा अपने को डाउट रहता है कि क्योंकि जब डीएसएसपी पीआरटी के बारे में आप जब सोचते हो तो यू ऑल नो कि पार्ट ए, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपको इतना पता होगा कि डीएसएसपी पीआरटी दो पार्ट्स में मतलब एक ही टाइम पे एक ही शिफ्ट में पेपर होता है आपका, और टू पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जनरली रेफर कर रहा है किस चीज को? पार्ट ए जनरली रेफर कर रहा है आपके रीजनिंग, मैथ्स। रीजनिंग है सबसे पहले, फिर जीके आता है, मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। ठीक है, मैं उसके बाद जीके के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एंड हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पांच 5 उसमें पार्ट्स में वो उसको डिवीजन किया है। तो और ईच पार्ट 20 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का तो आपका पार्ट ए हो गया, है ना। क्लियर। बाकी के 100 मार्क्स में पार्ट बी में क्या आता है, आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, उसकी क्या इफेक्टिव उसकी रणनीति क्या बनाओगे आप, क्या इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आता है, इसको कवर करोगे आप। वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, डीएसएसपी पीआरटी का पार्ट बी बेसिकली 100 मार्क्स, जो कि जिसको बेसिकली बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी बोल देता है। ठीक है, पेडागोजी बोल देते हैं। और मतलब आप इस तरीके से आप उसको जानते हो पार्ट बी को। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके बारे में आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो अब इसको ना पूरा एक तरीके से पूरा खोल रहे हैं, उस सिलेबस को पूरा अच्छे से हम डिफाइन करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या पार्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से पढ़े, वो सब चीजें। देखो, बेस्ट सोर्स, सबसे ज्यादा अच्छे सोर्स क्या है डीएसएससी पीआरटी पार्ट बी को प्रिपेयर करने के लिए? जो साइकोलॉजी है 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की जो साइकोलॉजी आने वाली है, उसको आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? मैं आपको बताऊँ ना, डीएसएसपी इज नॉट लाइक अदर एग्जाम्स, अदर स्टेट एग्जाम्स। जैसे सपोज आप सीटेट का एग्जाम देते हो यहाँ पे सेंट्रल में। ठीक है, आप सीटेट को ये मान लो कि सीटेट से भी 3 4 5 गुना ज्यादा है डीएसएसपी। ठीक है, पेडागोजी के मैटर में, साइकोलॉजी के मैटर में आपने सीटेट के क्वेश्चन उठा के देखना एक बार। देखो, डीएसएसपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली सीटेट क्वालिफाई करके आए हो, है ना। तो सबसे सबसे मतलब मेनली बात यह है कि आप ये देखोगे कि सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, साइकोलॉजी 30 मार्क्स की जो साइकोलॉजी, अलग से साइकोलॉजी आती है। फिर उसके बाद आपकी पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी भी आती है। जैसे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश हिंदी, हिंदी संस्कृत। मेनली बच्चे ये सेलेक्ट करते हैं, या तो इंग्लिश हिंदी या हिंदी संस्कृत, है ना। तो आप देखोगे उसमें 15 15 मार्क्स की साइकोलॉजी जो पेडागोजी पूछी जा रही है, या साइकोलॉजी जो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, उनका लेवल आप देखोगे ना, वो बाकी स्टेट जो टेस्ट होते हैं उनसे बहुत अप होता है। अब आप ये मान लो, अब सीटेट का भी आप 5 गुना कर दो, मतलब 5 मल्टीपल में है डीएसएसबी का साइकोलॉजी का लेवल। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कोई, मतलब मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो, इसलिए नॉर्मल साइकोलॉजी जैसी नहीं है कि आपने बस कर दिया। सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है ना इसका, वो है एनआईओएस। एनआईओएस का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, आपको एनआईओएस जरूर पढ़नी चाहिए। मैं डेफिनेटली ये चीज रिकमेंड करूंगी कि भाई बिना एनआईओएस को, विदाउट एनआईओएस के आप ये मत सोचो कि आप विदाउट एनआईओएस पढ़े आप निकाल जाओगे, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे, अब देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं कि आप एनआईओएस की समरी बुक्स भी मिल रही हैं, बट मैं ये बोलूंगी कि देखो, आप लोगों को ही पता है अभी ना 15 दिसंबर तक का स्केड्यूल आ चुका है डीएसएसबी की तरफ से। ठीक है, उसमें पीआरटी की डेट डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, अब तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ओहो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हो सकता है बीच में भी आ जाए तुम्हारा एग्जाम, कुछ भी हो सकता है। बट आप ये मान के चलो कि आपको दिसंबर तक किसी भी सिचुएशन में, आपको दिसंबर तक ये सब कंप्लीट करना है, कंपाइल करके रखना है। इफ एनी केस आपका एग्जाम फेब में भी होता है, इफ एनी केस आपका एग्जाम, मैं कह रही हूँ फेब में भी हो रहा है,
ठीक है, तो भी आपको जनवरी और फरवरी में आपको क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कैसे करोगे? प्रैक्टिस सेशन से, पीवाईक्यू से। मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। इसीलिए क्या मेंशन किया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको इग्नू की बुक्स, ओ शिट, वेट अ लिटिल, ओहो, ठीक है, ये देखो ये इग्नू की बुक्स है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो कैसे क्लियर करना है इसको। डीएसएसपी के पीवाईक्यूज है, सेल्फ नोट्स है और एनआईओएस है। ठीक है, इन सबको आपको क्या करना है, देख के चलना है। ठीक है, इन्हीं सबको आपको पढ़ना है। और मैं आज से ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब आज से, मतलब अपकमिंग जो सेशंस आएंगे उनमें हम एनआईओएस के ना ब्लॉक्स वाइज होती है ये, जैसे ब्लॉक 501 502 ऐसे करके होती है, ब्लॉक वाइज एनआईओएस। ठीक है, बेसिकली चलती है ये, ऐसे आप इससे इग्नू से करते हो ना, इग्नू से जब आप करते हो, क्या कहते हैं उसको, डीएलएड करते हो, कई जगह पे उसको बीटीसी बोलते हैं, कई जगह पे उसको एसटीसी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे, ऐसे यूपी में बीटीसी बोलते हैं, राजस्थान में एसटीसी बोलते हैं, बीएसटीसी बोलते हैं, यहाँ पे दिल्ली में डीएलएड बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, मतलब पीआरटी के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स होता है, आप जब वो करके आते हो, तो जब बच्चे इग्नू से या एनआईओएस से करते हैं ना, तो उनकी बुक्स चलती हैं। समझ रहे हो? आपने कहीं से भी करी होगी बीएसटीसी, तो आपको पता होगा ऑब्वियसली कि क्या कितनी बुक्स होती है, वो कितनी सारी बुक्स होती हैं, है ना। उन्हीं सब बुक्स का हम ना एक बार अच्छे से इस चैनल पे, बियॉन्ड चॉक एंड कंपास, इस चैनल पे हम ब्लॉक वाइज एनआईओएस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट उसको कंपाइल कर देंगे हम इग्नू के बुक्स के साथ। मैं आपके लिए मटेरियल लेके आऊंगी यहाँ पे इकट्ठा करके। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके नोट्स बना पाए। सबसे पहली बात, हम उसके नोट्स बना पाए, हम ये कोशिश करेंगे। और डीएसएसपी के पीवाईक्यू भी हम साथ साथ निकालते जाए टॉपिक वाइज। ठीक है, आगे आओगे टॉपिक्स हैं ये सारे। ठीक है, डिटेल सिलेबस मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अच्छा, ये जो मैंने आगे लिखा है ना, ये 180 34 21, ये ना मैंने लास्ट जैसे 10 साल के पेपर उठाए हैं पीवाईक्यू, उसमें लगभग किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब अप्रोक्स आइडिया है ये। उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट के 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चंस है, तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्वियसली बाल विकास, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो बाल विकास नींव है उस साइकोलॉजी। अगर सपोज एक साइकोलॉजी को एक मकान बना रहे हो ना, तो उसकी नींव है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वो नहीं डालोगे तो वो नींव ही अगर कमजोर है तो पूरी साइकोलॉजी भी कमजोरी है। ठीक है, तो बाल विकास मस्ट, सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास। फिर आता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बच्चे को समाज से कनेक्ट करते हो आप, सोसाइटी से कनेक्ट करते हो, ये सारी चीजें। जेंडर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और वातावरण, आप सबको पता है। आगे आइए, टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम, शिक्षण और अधिगम, है ना। ये करके आपको याद है, मेरे को याद है जब मैंने बीएड की थी तो मेरे उसमें सिलेबस में ये बुक चलती थी बकायदा, शिक्षण और अधिगम करके। तो इसके अब बेसिकली क्या है, अब ये पूरा टॉपिक 190 मार्क्स का। अब इसमें क्या है, अलग अलग चीजें आती हैं, लाइक टीचर, शिक्षण और अधिगम में क्या आ जाएगा, टीचर से रिलेटेड चीजें भी आ जाएंगी, अधिगम से रिलेटेड चीजें भी आ जाएंगी, मतलब दोनों से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो 190 मार्क्स का कि अधिगम टेक्निक्स आप कौन कौन सी यूज कर रहे हो, शिक्षण में कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, वो सारी। फिर आती है हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी 346 क्वेश्चंस लगभग थे। अब इसमें सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेडागोजी है, ईवीएस, आपको पता है पीआरटी आप पढ़ रहे हो तो आपको पांचों सब्जेक्ट, ईवीएस, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबके ज्ञान होना चाहिए। उन सबके क्वेश्चंस मिला के 346 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सब्जेक्ट की पेडागोजी का भी ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। ये मैंने कुछ आपको बताया। देखो, अफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं, हम बच्चे को भी बताते हैं, हमारे साइकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं एक्टिव लर्निंग। पढ़ते हो आप एक्टिव लर्निंग? मतलब बच्चे को कंटिन्यूसली एक ही चीज को अगर आप पढ़ाते रहोगे, एक्टिव होनी चाहिए लर्निंग। लर्निंग कभी कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। स्पेस रिपीटिशन, आपको रिपीटिशन करना है उस चीज का, नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी, नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, पता है एक चीज माइंड में क्लियरली लेकर चलना, आप जिस दिन जो पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड 1 2 3 4 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, जरूर। तो मिल जाएंगे आपको। और मैं भी कोशिश करूंगी, मैं एनआईओएस जब पढ़ा रही हूँ तो एक मतलब उस टॉपिक से पर्टिकुलर रिलेटेड मैं कम से कम 5 10 क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। ठीक है,
आप लोगों का देखो सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली मुझे भी ये सब करने में मजा आएगा कि हाँ चलो मैं भी अच्छे से क्लासेस ले लूँ, मैं भी अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। देखो मैं एक और चीज आपसे यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं अपने नोट्स जो मेरे साइकोलॉजी के नोट्स है वो प्लस एनआईओएस की बुक्स वो और जितना भी मतलब मैंने जब पढ़ा है, मैंने जो भी पढ़ा है उससे उसी सबको कंपाइल करके मैं आप लोगों के सामने उसको रखूंगी, ठीक है। आगे देखो, थ्योरीज पूछी जाती हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इरिक्सन, कोल, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना, वॉटसन, बीके पासी, चॉम्सी, हेविंगहर्स्ट, मैस्लो, एडविन गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, बंडूरा, बर्नर्ड, सिगमंड फ्रॉइड, इस तरीके से ही टॉलमैन वगैरह, इन सबके बुद्धि के सिद्धांत, ये सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड है जो है ना, ये सारे आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है। इन सबको मतलब मेन फोकस रखना है, मैंने ये रखा है। देखो थ्योरीज में अभी हम देखें ना, आपको पता है बहुत ज्यादा पियाजे को वाइगोस्की, जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना, दिस पियाजे को होलबर्ग वाइगोस्की इरेक्शन, ये तो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे आ जाओ। इम्पोर्टेंट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी, डीपीईपी, डीआईईटीएस, बीआरसी, सीआरसी, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे प्रथम एनजीओ, ठीक है। ये सारे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट पे बनते हैं क्वेश्चन। कोई भी डीएसएसबी का एग्जाम देख लो, वो पीवीआईक्यू पीआरटी से रिलेटेड बनता है, इनफैक्ट डीएसएसबी पीआरटी में भी नहीं, हर सब्जेक्ट में बनता है, ठीक है। आप जैसे आप सपोज आप टीजीटी इंग्लिश दे रहे हो या टीजीटी साइंस दे रहे हो, तो आपके क्या होगा, जो पार्ट बी आएगा ना उसमें 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन आपके एजुकेशन इससे साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी ये एक चीजें बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अब ये आर्ट वर्क हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन इस नाम से भी बुक चलती थी, ठीक है ना, एसटीसी में और इनमें बीएड में, तो 78 क्वेश्चन इसके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ लर्निंग 47 क्वेश्चन। स्कूल से रिलेटेड 88 क्वेश्चन है। स्कूल में जैसे एसएमसी होती है, हमारी कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, पीटीए पेरेंट्स टीचर असेसमेंट्स होते हैं, वो सारे, ठीक है। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन से, अब एजुकेशन समझ रहे हो आप क्या है, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी कमिटीज हैं, जितने भी हमारे कमीशन है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारी पॉलिसीज है, उन सब के बारे में क्वेश्चन बनता है। फिर आगे देख लो, अलग अलग ये टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, कुछ कुछ जैसे मेंटल हेल्थ, पर्सनैलिटी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, करिकुलम, साइकोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक्स, आईसीटी, कंप्यूटर, कम्युनिटी, टीचर ट्रेनिंग, लीडरशिप, इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, गेम्स, मेमोरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी, ठीक है। इन सब से भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग। और देखो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इनका कोई कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंटेलिजेंस पढ़नी ही पड़ती है साइकोलॉजी में, ठीक है ना, पर्सनैलिटी पढ़नी ही पड़ती है, मेंटल हेल्थ पढ़नी ही पड़ती है, थिंकिंग पढ़ना ही पड़ता है, राइट टू आरटी एक्ट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। जब तुम सीटेट में इन सब टॉपिक को पढ़ते हो तो डीएसएसबी में तो ऑब्वियसली पढ़ोगे, है ना। फुल फॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल टर्म्स, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं एजुकेशनल टर्म्स की, ठीक है। इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, और इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में। फिलोसफी और क्योर्स या बुक्स जैसे किसी के द्वारा दी गई है, रॉस ने क्या बोला, हरलॉक ने क्या बोल दिया, वॉटसन ने क्या बोल दिया, क्या बुक लिख दी, उन सब के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये था आपका पूरा डिटेल सिलेबस, आप लोग नोट डाउन कर लेना, चाहे आप लोग लिख लेना, सॉरी नोट डाउन कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा ये लिखा है एनआईओएस और इग्नू, ठीक है, सेकंड नंबर पे, इफ किसी को ना समझ आए तो समझ लो। नोट्स देखो अभी क्या होता है कि आप लोगों को ना इसलिए ही बोल रही हूँ मैं ब्लॉक वाइज एनआईओएस पढ़ाने की। क्या होता है देखो, एनआईओएस ना वैसे आप ब्लॉक वाइज अगर बुक्स देखोगे ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सारी हो जाती है, ठीक है। बट इतनी बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है, समझ रहे हो, किस बुक का क्या पार्ट हाईलाइट करना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कैसे लिखा है कि किसी गांव में एक लड़की रहती थी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रहती थी तो रहती थी, उसने क्या आविष्कार किया, उसने क्या खोज की, उसने क्या ढूंढा, उसको क्या मिला, वो इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। तो मैं हाईलाइट करके लेके आऊंगी आपके लिए वो चीजें, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू रहूं आप लोगों के साथ और आप लोगों को समझा पाऊं, ठीक है, विद माय नोट्स और अलग अलग बुक्स की हेल्प लेके। और एनआईओएस तो हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और ऐसा नहीं है कि देखो इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कंटेंट है, लाइक मतलब जो मैं संस्कृत की बुक्स पढ़ा रही हूँ सिर्फ उन्हीं का कंटेंट है, ऐसा नहीं है। देखो उनकी क्लासेस एक अलग चलेगी क्योंकि वो मेरा कुछ अलग किसी से प्रॉमिस है, दैट्स वाई। बच्चों से प्रॉमिस है कि मैं बच्चों को करवाऊंगी, दैट्स वाई। ठीक है, मैं उसको अलग से चला रही हूँ। ये आप लोगों का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, मैं उसमें डालूंगी सारी क्लासेस। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे से सिलेबस पूरा समझ आया होगा, है ना। और आप लोग भी सपोर्ट करोगे, देखोगे वीडियोस, और कंटिन्यूटी रखना, समझ रहे हो। कंटिन्यूटी जरूर रखना। और सबसे बड़ी बात है डीएसएसपी के एग्जाम की कि आपको प्रैक्टिस करनी है यार। जितने भी मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा पुराने वाले पीवाईक्यू, मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा पुराने वाले पीवाईक्यू देखो पार्ट बी के लिए। ठीक है, उसके अलावा पार्ट ए के लिए तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप कर लो। मतलब कितने सारे टेलीग्राम चैनल है, कितने सारे यूट्यूब, मैं कह रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल पे अगर टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो टेलीग्राम पे एक चैनल है संदीप संदीप सर का। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डीएसएसपी के प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप संदीप सर को ना जानते हो। तो संदीप सर के चैनल पे ना आपको सारा पार्ट ए का सिलेबस मिल जाएगा, सारा का सारा पार्ट ए का सिलेबस मिल जाएगा आपको। मतलब पार्ट ए का पूरा इतने अच्छे से सर मॉक फॉर्मेट में देते हैं ना अपनी पीडीएफ्स, उससे आप पार्ट ए को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, मतलब आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पार्ट ए को पीडीएफ निकालो, सॉल्व करो, रोज सॉल्व करो, रोज सॉल्व करो। जो जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक में अटक रहे हो, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। सपोज आपका क्या हो रहा है कि आपका परसेंटेज परसेंटेज ही टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, तो आप परसेंटेज को पर्टिकुलर यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लो, जो भी टीचर से आपको समझ में आता है उसको कर लो। समझ रहे हो, ऐसे करके स्ट्रॉन्ग करो टॉपिक बाई टॉपिक्स। आप ऐसे मत करो कि हम पूरा कोर्स ले लेंगे, ओहो अब हम पढ़ना चालू करेंगे डे वन से, आज पहली क्लास है आज पढ़ेंगे। अरे ऐसे नहीं होता यार, वो टाइम गया। कंपटीशन बहुत हाई है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, डीएसएसबी है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली की दिल्ली लगेंगे, एक ऐसा बच्चा नहीं होगा इसमें से। ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ लगे हुए जो लोग हैं ना ऑलरेडी, उनके साथ कंपटीशन। आप ये मान लो जो राजस्थान में लगे हुए हैं, हरियाणा, यूपी और केवीएस में जो टीचर्स लगे हुए हैं ना ऑलरेडी, उन सबको दिल्ली आना है। ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों के साथ भी है कंपटीशन, समझ रहे हो। थोड़ा स्मार्ट बनो, टाइम बचाओ, पार्ट ए की प्रैक्टिस पूरी मॉक फॉर्मेट में या पीडीएफ से करो। ठीक है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उस टॉपिक को सर्च करो, क्लियर करो, हटाओ उसको साइड पे। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा टॉपिक को समझो, क्लियर करो, हटाओ उसको साइड पे कोचिंग करके। ये करते जाओ फटाफट। और पार्ट बी के लिए हम कर ही रहे हैं तैयारी, मैं कह रही हूँ आपको कि एनआईओएस हम पढ़ना चालू करेंगे, वो करेंगे। खुद अपने एंड पे टॉपिक्स समझने में ना आपको पूरा सिलेबस दिखाया है। ठीक है, थ्योरीज पढ़ना चालू कर दो, थ्योरीज आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो, जो भी है मैं भी पढ़ाऊंगी। पर तुम्हें अगर एडवांस में पढ़ना है तो सर्च कर लो, चीटेड तुमने पढ़ाई है। ठीक है ना, बस यही है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंटिन्यूटी के साथ करोगे, बीच में छोड़ोगे नहीं, सही करते रहोगे, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करना और अच्छे से पेपर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।